चाहे सिस्टम बदल लो, स्ट्रैटेजी बदल लो, इंडिकेटर्स चेंज करो, गलतियां फिर से वही रिपीट कर रहे हो। कभी प्रॉफिट मिलते ही ग्रिड में और ट्रेड ले लिया, कभी लॉस कट नहीं किया, कभी फोमो में ट्रेड ले ली और कभी फियर में ट्रेड को जल्दी एग्जिट कर लिया। मैं भी यही करता था। ओवर कॉन्फिडेंस, रिग्रेट, गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन, ये सब इमोशंस एक साथ हिट करते थे। फिर एक दिन मुझे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, प्रॉब्लम मेरे माइंड में था। मैं खुद की गलतियों से सीख नहीं रहा था क्योंकि मैं उन्हें कभी रिव्यू नहीं करता था। एक बुक में मैंने पढ़ा था जो कि एक फेमस स्टोइक फिलोसोफर सेनेका का है। उसमें उसने कहा कि I will put constant watch over myself and put each day up for review। ये लाइन ने लिटरली मेरे ट्रेडिंग का अप्रोच बदल दिया। सेनेका जैसे और भी बहुत सारे फिलोसोफर या एम्परर या बड़े बड़े राजा, ये सब लोग एक चीज कॉमन करते हैं और वो है अपने पूरे दिन को रिव्यू करते हैं, अपनी एक्शंस को रिव्यू करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। वो खुद से पूछते हैं आज मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या मैं इससे बेहतर बन सकता हूँ। तो मैंने सोचा अगर ये लोग जो एम्परर, बड़े फिलोसोफर अपनी लाइफ को रिव्यू करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हम ट्रेडर्स का प्रॉब्लम यही है, हम मार्केट क्लोज होने के बाद सिर्फ अपना PNL देखते हैं। प्रॉफिट हुआ तो खुश, लॉस हुआ तो रिग्रेट, डिप्रेशन, बट हम ये कभी नहीं पूछते हैं कि ये रिजल्ट कैसे आया। और इसलिए हम वही पैटर्न्स बार बार रिपीट करते हैं। ट्रेड में रहते हुए आपका इमोशन स्पाइक होता है, टारगेट के पास जाते ही दिल धड़कने लगता है जोर से। मुझे लगता था कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, पर एक्चुअली में मैं मेरे सबकॉन्शियस पैटर्न्स में फंसा हुआ था। देखो, ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल मिरर है जो तुम्हें मार्केट में तुम्हारा रिफ्लेक्शन दिखाता है। तुम जैसे फील करते हो वैसे ही बिहेव करते हो। फियर में एंट्री, ग्रीड में होल्ड, ईगो में रिवेंज ट्रेड, ये सब तब होता है जब तुम्हें पता ही नहीं होता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अपना दिन रिव्यू नहीं कर रहे हो। रिव्यू करने का मतलब ये है कि अपने खुद के इमोशंस को देखना, उन्हें जज नहीं करना, ऑब्जर्व करना कि कौन से मोमेंट में आपके माइंड ने आपके ऊपर कंट्रोल ले लिया, कौन से पॉइंट पर डिसिप्लिन चला गया, या फिर कौन से ट्रेड में तुम काम और फोकस थे। ये सब रिव्यू करना चाहिए। अब सुनो मैं कैसे करता हूँ। तो जब भी मैं ट्रेड करने बैठता हूँ मैं एक नोटबुक लेके जरूर बैठता हूँ। हर दिन मैं नोटबुक पे लिखता हूँ मेरा प्लान क्या था, मैंने क्या किया, मेरे इमोशंस क्या थे जब प्राइस मूव हो रहा था। मार्केट क्लोज होने के बाद सिर्फ 10 मिनट लगते हैं ये सब लिखने के लिए। या फिर अगर आप फॉरेक्स में कर रहे हो तो अपनी ट्रेड खत्म होने के बाद सिर्फ 10 मिनट लगते हैं ये रिव्यू करने के लिए। खुद से पूछो आज मैंने अपना खुद का प्लान फॉलो किया या इम्पल्सिवली ट्रेड लिया। क्या मैं पीसफुल था या फिर एंग्शियस फील कर रहा था। क्या मैंने ग्रिड में एक्स्ट्रा ट्रेड लिया। खुद से ये पूछो कि आज मैंने किस बुरी आदत पर कंट्रोल पाया, मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ, क्या मेरे एक्शन सही थे। पहले मैं सोचता था कि डिसिप्लिन सिर्फ रूल्स फॉलो करने से होता है, बट जब मैंने अपने इमोशंस लिखने शुरू किए तब समझा कि डिसिप्लिन तो एक्चुअली अवेयरनेस से आता है। मैं नोट करता था कौन से दिन मैंने फोमो में एंट्री ली, कौन से दिन ज्यादा कॉन्फिडेंट था और कौन से दिन पीसफुल था। स्लोली मुझे अपना पैटर्न समझ में आया और एक दिन रियलाइज हुआ कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज मेरा माइंड है। मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते पर अपने रिएक्शन को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। सेनेका ये भी कहते हैं कि वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। ट्रेडिंग में भी वही होता है। लॉस का डर रियलिटी में नहीं, इमेजिनेशन में होता है। जब तुम अपने दिन के बारे में लिखते हो तुम अपने माइंड को मिरर दिखा रहे होते हो, और जब माइंड अवेयर होता है तो रिएक्शन ऑटोमेटिक नहीं होता है। तो कल से एक सिंपल हैबिट स्टार्ट करो। हर दिन के एंड में अपने ट्रेडिंग का रिफ्लेक्शन अपने जर्नल में लिखो। लिखो कि क्या सीखा तुमने, क्या फील हुआ, क्या इम्प्रूव कर सकते हो तुम। एक महीने बाद जब तुम ये पढ़ोगे तुम्हें अपना रियल ग्रोथ दिखेगा। और याद रखना मार्केट तुम्हें तब रिवॉर्ड करता है जब तुम खुद पर कंट्रोल पाते हो। और जर्नलिंग सिर्फ 1 या 2 दिन करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको कंसिस्टेंटली विद डिसिप्लिन एटलीस्ट अ मंथ करना पड़ेगा। अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो जरूर पहले खुद को रिव्यू करो, जर्नल करो, सीखो अपने बारे में और फिर देखो कि कैसे तुम्हें चार्ट्स समझ में आते हैं। क्योंकि जब यहाँ पर क्लैरिटी होगी तभी तुम्हें चार्ट्स पर क्लैरिटी दिखेगी। अगर ये वीडियो ने तुम्हें एक नई सोच दी है तो लाइक करो, कमेंट में लिखो अगर तुम जर्नल करते हो तो कैसे वो जर्नलिंग तुम्हें हेल्प करती है। और सब्सक्राइब करो इस चैनल को जहाँ तुम सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं अपना माइंडसेट बना रहे हो। तो ये जरूर याद रखना कि मार्केट में जीतने के लिए तुम्हें चार्ट्स नहीं अपना दिमाग मास्टर करना होता है।